हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, मैं अमन आज एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ फार्मा सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। दोस्तों, मैं जब भी फील्ड पे रहता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि जो भी नए मेडिकल रैप हैं जिन्होंने जल्दी ही अभी इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, मैं उनसे इंटरेक्ट करूं। मैं समझना चाहता हूं कि उन्होंने इस फील्ड के बारे में अभी तक कितना समझा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं इंटरेक्ट करता हूं किसी भी नए मेडिकल रैप से, मैं ऐसा देखता हूं कि अभी उन्हें मेडिकल रैप का जो रोल है उसके बारे में कन्फ्यूज़न है। उनको जानकारी ही नहीं है कि एक मेडिकल रैप का जो एग्जैक्ट काम है वो क्या है। बहुत सारे मेडिकल रैप तो कंपनी से ट्रेनिंग करके भी आ गए हैं। उन्हें साइंटिफिक चीज़ें तो कंपनी ने बता दी, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अभी भी उन्हें दिक्कत है, अभी भी उन्हें कन्फ्यूज़न है कि एक मेडिकल रैप का काम क्या होता है। आज मैं आपको 10 पॉइंट में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मेडिकल रैप के बारे में बात करूंगा। लेकिन यकीन मानिए, मेडिकल रैप का काम इतना बड़ा है कि इन 10 पॉइंट्स में मेडिकल रैप के काम को बांधा नहीं जा सकता है। मेडिकल रैप का काम बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें उसको करनी होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि अभी इन 10 पॉइंट्स को अगर आप सीख लेते हैं तो आपका काम चलने लगेगा। आप फील्ड में जो क्वालिटी देना चाहते हैं, कुछ हद तक आप वो क्वालिटी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपसे बताना चाहूँगा कि ये 10 पॉइंट ही मेडिकल रैप को करना है, ऐसा आप बिल्कुल मत समझिएगा। जैसे जैसे आप इस फील्ड में पुराने होते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक मेडिकल रैप का काम क्या होता है। शुरुआत में इन चीज़ों को आप जानिए, इनको अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट करिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कन्वर्ट करिए, बिजनेस लीजिए, जिससे कि आपका करियर भी ग्रो होगा। तो पहला पॉइंट है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। किसी भी मेडिकल रैप का जो बेसिक काम है वो है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। आप डॉक्टर से सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए ही जाते हैं। आप गए डॉक्टर चेंबर में, आपने डिटेल किया, आपने डॉक्टर को कन्विंस किया, साइंटिफिक बातें की। किस लिए? कि पर्चा जनरेट होगा, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा पॉइंट है टू अचीव टारगेट। आपको कंपनी के द्वारा मिला हुआ टारगेट भी अचीव करना होता है। उस टारगेट को कैसे पूरा करना है, इसकी स्ट्रेटजी भी आपको बनानी होती है। जो टारगेट है, ये भी एक मेडिकल रैप का रोल है कि कैसे इस टारगेट को पूरा करना है समयबद्ध तरीके में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। टाइम टू टाइम आपको इस पर भी एनालिसिस करना होता है। आप देखिए, जो भी पूल हेडक्वार्टर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम इस के लिए मीटिंग करते हैं। अभी हमारा कितना टारगेट बाकी है, कितना करना है, किस स्टॉकिस्ट से कितनी सेल करनी है, किस पार्टी से अभी कितनी सेल करनी है, कितनी सेकेंडरी करेंगे, कहाँ से कितनी प्राइमरी करेंगे। इस तरीके की मीटिंग होती है। टारगेट पूरा करने का जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी एक मेडिकल रैप की है। तीसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप किसी भी डॉक्टर से मिलने गए, आपने डॉक्टर पर बहुत मेहनत की, डॉक्टर को कन्विंस किया, आज आपने डॉक्टर को कन्वर्ट कर दिया। अब डॉक्टर ने आपसे पूछा कि आपकी इस ब्रांड की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है। आपने उसको जो भी कुछ बताया, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जब तक आप प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कराएंगे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देने का मतलब क्या है? आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बाउंस हो जाएगा। आपने इतनी मेहनत की है डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर प्रिस्क्रिप्शन बाउंस होगा तो इसमें आपका नुकसान है। तो केमिस्ट पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जो चौथा पॉइंट है, टू बिल्ड रिलेशन विद डॉक्टर। दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही कारगर पॉइंट है। अगर आपका डॉक्टर से रिलेशन है तो आपका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होगा, आपको बिजनेस मिलेगा। अगर आप डॉक्टर से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे, यकीन मानिए, डॉक्टर के पास दिन भर में 20 से 25 मेडिकल रैप आते हैं। हर एक व्यक्ति उसी बिजनेस के बारे में बात करता है। डॉक्टर भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यहाँ जो भी कोई आ रहा है सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा है, किसी को मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, हर व्यक्ति को बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो हम डॉक्टर से रिलेशन बनाने के लिए डॉक्टर में भी इंटरेस्ट लें, हम डॉक्टर के सुख दुख में भी शामिल हों, तभी तो हमारा रिलेशन अच्छा होगा। और सच मानिए, एक बार आपने डॉक्टर से रिलेशन बना लिया,
इसके बाद आपका बिजनेस कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दिन पर दिन इतना अच्छा बिजनेस ग्रो होगा कि आपको लगेगा कि जो मैंने रिलेशन बनाया था वो आज फ्रूटफुल हो रहा है। तो डॉक्टर से रिलेशन जरूर बनाइए। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटर नॉलेज। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, आपको अपना सेल्स टारगेट पूरा करना है, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर का नॉलेज भी होना चाहिए। कैसे? आपका कॉम्पिटिटर डॉक्टर पर क्या एक्टिविटी कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में कौन सा ब्रांड लॉन्च कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से डॉक्टर को ब्रांड डिटेल कर रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। क्योंकि आपको जितनी अच्छी डॉक्टर की कंप्यूटर की नॉलेज है, आपका सरवाइव करने का चांस उतना ज़्यादा है, आपका डॉक्टर कन्वर्ट करने का चांस उतना ज़्यादा है। जो छठवां पॉइंट है वो है आरसीपीए का। अगर आपको डॉक्टर को कम समय में कन्वर्ट करना है तो यकीन मानिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गहराइयों में जाकर के आरसीपीए करना होगा। जितना आपको डॉक्टर के बारे में पता होगा उतनी जल्दी आप डॉक्टर को कन्वर्ट करेंगे। इसमें अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, आपके पास में कोई कोलेजन का ब्रांड है, आप डॉक्टर के पास गए, कोलेजन का ब्रांड डिटेल किया, लेकिन आपने आरसीपीए नहीं किया। और अगर आप आरसीपीए किए होते, आपको जानकारी मिलती कि डॉक्टर तो कोलेजन लिखता ही नहीं है, डॉक्टर की इतनी लंबी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन डॉक्टर को कोलेजन पर विश्वास नहीं है, डॉक्टर ने आज तक कोलेजन लिखा ही नहीं। यकीन मानिए आपकी आज की कॉल खराब हो गई। अगर आपने आरसीपीए किया होता तो आपको जानकारी मिलती कि डॉक्टर कोलेजन नहीं लिखता है, तो मुझे डॉक्टर को कोलेजन का ब्रांड नहीं बताना है, मुझे कोई दूसरा ब्रांड डॉक्टर को बताना है। ये चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं? ये चीज़ें निकल के आती हैं आरसीपीए से। तो आरसीपीए करने के काम भी मेडिकल लैब का है। जो सातवां पॉइंट है, डिटेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। आप मेडिकल लैब हैं, आपका काम है कि आप अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग तैयार करिए और डिटेलिंग को डॉक्टर के सामने, अपने प्रोडक्ट को डॉक्टर के सामने डिटेल करिए। आपकी डिटेलिंग जितनी ही शानदार होगी, डॉक्टर को कन्वर्ट करने का चांस उतना ज़्यादा है। आठवां पॉइंट है, टेक स्टेटमेंट फ्रॉम स्टॉकिस्ट। क्लोजिंग हो गई है, अब आपको अपने सिस्टम में प्राइमरी सेकेंडरी क्लोजिंग भरनी है। इसके लिए आपको अपने स्टॉकिस्ट से स्टेटमेंट लेना होगा। बहुत से स्टॉकिस्ट हैं वो आपको मेल पे भेज देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉकिस्ट भी हैं जिनके यहाँ आपको जाना पड़ता है और हार्ड कॉपी मिलती है स्टेटमेंट की। तो ये काम भी मेडिकल रैप का है, उनको ही जा कर के स्टेटमेंट कलेक्ट करना होगा। जो नवा पॉइंट है वो है रिपोर्टिंग का। आपको अपनी रिपोर्टिंग भी टाइम टू टाइम करनी होगी। मैं मार्केट में देखता हूँ बहुत से मेडिकल रैप जिनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, उनको आज की रिपोर्टिंग आज ही कंप्लीट करनी होती है, लेकिन कभी कभी तो लापरवाही में या कभी उनके काम की व्यस्तताओं के चलते वो अपनी रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं कर पाते हैं और रिपोर्टिंग लॉक हो जाती है। रिपोर्टिंग करने का काम भी आपका है, आप अपनी रिपोर्टिंग को टाइम पे करिए। बहुत से कंपनियों ने तो ये सुविधा दी है कि आप जैसे जैसे डॉक्टर से मिलते जाएंगे आपकी रिपोर्टिंग होती जाएगी और शाम को केवल आपको फाइनल सबमिट करना है और आपके पूरे दिन की रिपोर्टिंग डन हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग उसमें भी फेल हो जाते हैं, वो शाम को फाइनल सबमिट ही नहीं कर पाते हैं और उनकी रिपोर्टिंग लॉक हो जाती है, फिर उन्हें कंपनी में मेल करके अपनी रिपोर्टिंग खुलवानी पड़ती है। इससे कंपनी में उनके लिए जो फॉर्मेट तैयार हो रहा है, आप यकीन मानिए उसमें कहीं ना कहीं निगेटिविटी आती है। जब आपका इंक्रीमेंट लगता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं कि एक साल में आपने कितनी बार अपनी रिपोर्टिंग को लॉक करवाया है। तो हम कोशिश करें कि हमारी रिपोर्टिंग लॉक ना हो। ये काम भी मेडिकल लैब का है। 10वां पॉइंट, फाइंड न्यू डॉक्टर्स। हमें नए नए डॉक्टर्स भी रोज ढूंढते रहना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिन डॉक्टर से हम मिल रहे हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनकी जगह हमें नए डॉक्टर्स को रखना है, या हमें जिन डॉक्टर से हम मिल रहे हैं, बहुत से डॉक्टर्स से ऐसा है कि काफ़ी दिनों से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब इस डॉक्टर पे काम ना करने के बजाय हम किसी नए डॉक्टर पे काम करें, तो हो सकता है हमें वहाँ से रिजल्ट मिले। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आपको क्लियर कट मना कर देते हैं कि जो ब्रांड्स आपके पास हैं उसमें मेरा किसी से कमिटमेंट है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। अच्छा रहेगा आप किसी दूसरे डॉक्टर से जाकर के
दूसरे डॉक्टर पे मेहनत करिए, आपका रिजल्ट वहाँ से निकल सकता है। इसके लिए जब आपके पास नए डॉक्टर होंगे, जब आपने डॉक्टर ढूँढे होंगे, तभी तो काम हो पाएगा। तो आप नए-नए डॉक्टर भी ढूँढते रहिए। हो सकता है उसमें कुछ पोटेंशियल डॉक्टर भी आपको मिल जाए और आपका काम ईज़ी तरीके से होने लगे। तो ये 10 पॉइंट थे जो एक मेडिकल रैप को, नए-नए मेडिकल रैप को करना चाहिए। बाकी जैसा बताया कि मेडिकल रैप का काम तो बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है। आप जैसे-जैसे इस फील्ड में पुराने होंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन नए मेडिकल रैप को इन 10 पॉइंट्स पे तो ज़रूर से ज़रूर काम करना चाहिए।